नमस्कार। हम पाइथन के 12वें वीडियो में हैं और आज हम पाइथन में एक जो नया फीचर है मैच उसके बारे में जानेंगे। अ, हम आपने अगर सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो वहाँ स्विच आता है, तो उसके जैसा ही मैच है जो कि पाइथन के लेटेस्ट वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल के जरिए उसका सिंटैक्स समझते हैं और फिर और भी कुछ इसके बारे में जानेंगे हम। तो एग्जाम्पल के जरिए अगर इसको जानना चाहें तो लेट्स से हम यूजर से कोई नंबर इनपुट करा रहे हैं बिटवीन 1 to 5 और उसके बेसिस पे जो भी उसने एंटर किया तो हमारा कुछ कोड होगा किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग, वो एज आउटपुट आएगा। तो लेट्स से हम यूजर से एक्स में कोई इंटीजर ले रहे हैं, तो उसका कास्टिंग अकॉर्डिंगली मैंने किया और हम लिख रहे हैं इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5। ठीक है, क्लियर है। और इसके बेसिस में मैं क्या कर रहा हूं कि अब ये नंबर आ गया, अब मैं मैच के सामने जो भी यूजर इनपुट करेगा वो लिख दूंगा, विच इज एक्स, कॉलन लगाएंगे और विथ सम आइडेंटिशन। अगर डिफॉल्ट नहीं आ रहा आइडेंटिशन तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, 3.10 एंड अबव आई थिंक। तो जो भी आप देख सकते हैं कि मैच कीवर्ड कब आया था और किस वर्जन अबव वो यूज होता है, क्योंकि रिसेंटली आया है। तो मैच लिख दिया, कुछ आइडेंटिशन आया, अब हम केस लिखेंगे। अब एक्स में जो भी वैल्यू होगा वो मैच करेगा केस के सामने लिखे हुए वैल्यू से। अगर वो मैच कर गया तो वो उसके अंदर जितने भी लाइन होंगे वो चलेंगे। अगर कोई भी केस नहीं मैच किया तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, आगे का जो भी नॉर्मल फ्लो के हिसाब से होता है वो तो होगा ही। तो जैसे मैंने केस के सामने 1 लिखा, दैट मीन्स अगर x, क्योंकि 1 to 5 मैंने बता दिया यूजर, तो उसी हिसाब से यूजर 1 to 5 के बीच में कुछ करेगा। तो अगर यूजर मान लो x दिया है, मैं हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक एक केस बनाऊंगा और बेस्ड ऑन यूजर ने जो भी दिया है तो प्रिंट मैं कुछ अलग अलग चीज लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट से लकी लिख दिया, देन अगेन केस 2 बनाया। केस 2 नहीं है, मतलब केस और उसके सामने हमने मैच करने के लिए कुछ हमने पैटर्न रख दिया है, ठीक है, एक तरीके से जो कि एक्स के साथ मैच होगा। और इन केस वो मैच हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। इंटेलिजेंट लिख दिया। सिमिलरली एक केस बनाएंगे जिसके सामने हम लिखते हैं, और ध्यान रखिए CASE स्मॉल होगा, प्रिंट ठीक है। ये हमने 5। अब यूजर इस कोड को रन करेंगे हम, तो
एक नंबर बताओ, तो लेट से मैंने 5 यहाँ पे दिया, तो लेजी आ गया। ठीक है, क्या हुआ होगा, पहला लाइन अंडरस्टूड है, यूजर ने कुछ दिया होगा, वो स्ट्रिंग रहा होगा, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, एक्स में वो नंबर चले गया जो कि इस केस में 5 था, मैच 5। अब जिस भी केस के सामने 5 लिखा हुआ है, देखो केस के सामने 1 लिखा है, मैच नहीं किया, केस के सामने 2 लिखा, अगेन पैटर्न नॉट मैचिंग, 3 अगेन नॉट मैचिंग, 4 के साथ किया नॉट मैचिंग, 5 के साथ किया, अगेन इस बार मैच कर गया, तो उसके अंदर वाला जो भी स्टेटमेंट है वो देखो। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर दे, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होता, ब्रेक मतलब सी या सी प्लस प्लस में अगर केस 4 अगर मैच कर गया तो केस 4 एंड उसके नीचे वाले सारे चल जाते थे, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक लगाते 4 के बाद तो 4 पे रुक जाता। ठीक है, तो यहाँ वैसा नहीं होता, यहाँ एग्जैक्टली जिसके साथ मैच हुआ वही वाला चलेगा। जैसे मैं 4 लिखा तो 4 वाला ही चला, ऐसा नहीं कि 4 और 5 दोनों चल गए। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ें। अच्छा, केस कांस्टेंट क्या किसको बोलते हैं, केस के सामने जो पैटर्न्स लिखे होते हैं, इसका कोई भी टाइप हो सकता है, कोई भी टाइप मतलब जो भी आपने बेसिक टाइप्स पढ़े, इंटीजर, फ्लोट, आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स, आपने पढ़ा है बुलियन, आपने पढ़ा है स्ट्रिंग, तो इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं सिमिलर कुछ कोड बनाना चाहूँ इसके लिए भी, कि ये किसी भी टाइप का हो सकता है, तो अगेन एक्स, अब ये थोड़ा सा हमें कुछ हट के करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टाइप कास्टिंग हम क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन में हम इंट में कर रहे हैं ना, लेकिन अगर केस के सामने स्ट्रिंग हो, केस के सामने ये जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स हो, बूल टाइप का हो या फिर स्ट्रिंग हो, तो ये वाला टाइप कन्वर्जन दिक्कत देगा ना, क्योंकि ये तो बस इंटीजर के लिए है। तो इसके लिए हम इवैल का यूज़ करते हैं, हालांकि इसका यूज़ खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये कोड को लेता है, इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप स्टडी कर सकते हैं अलग से। इसका यूज़ प्रेफर्ड नहीं होता है प्रोडक्शन में, तो खास कर नहीं, अभी हम लोग बस सीखने के लिए कर रहे हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो x इक्वल्स टू इवैल, तो अब हम इसमें अगेन इनपुट लेंगे यूज़र से कि इंटर समथिंग, अगेन वही चीज, अगेन मैच जो भी अब यूजर ने इंटर किया होगा उसके हिसाब से फिर मैच। अब डिफरेंट केसेस हम बना सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तो केस बना लो 1, कि मान लो यूजर ने 1, अब ये अगेन थोड़ा सा बेकार लग रहा है प्रोग्राम, क्योंकि यूजर को क्या पता कि केस क्या है, वो तो हिडन है ना, क्योंकि उसको तो बस इंटर समथिंग दिखेगा, उसके अलावा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो अब थोड़ा सा मान लेते कि आपको कोड के बारे में पता है, केसेस के बारे में आपको पता है, और आप ही यूज़र भी हो, तो उस हिसाब से थोड़ा देख लें। ठीक है, वरना यूज़ करेंगे तो हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो केस 1 प्रिंट, ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, सिमिलरली हम एक केस 2 बना सकते हैं, जो जिसमें कि सॉरी, केस 2 में कुछ फ्लोट रख लेते हैं, तो 2.2, तो प्रिंट फ्लोट। चलो एक और केस बनाते हैं जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स रख लेते हैं, ये मैं बस ये बताने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि केस के सामने कोई हार्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस की
मैं बार बार सी सी प्लस प्लस का उसके उस लैंग्वेजेस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जो बेसिक्स हैं थोड़ा बहुत जो कि मैंने सुना है कि वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ नहीं होते ने। तो आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे रिस्ट्रिक्शंस का आपको खुद ही पता चलेगा। आज तो बेसिक हम देख रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ बूल ले सकते थे जैसे कि ट्रू, तो प्रिंट कर देंगे एंड फाइनली कुछ स्ट्रिंग हो सकता है जैसे ओके, तो प्रिंट स्ट्रिंग। चलिए इसको चला के देखते हैं। इंटर समथिंग, तो लेट्स से मैंने 1 दिया, इंटीजर है, सही है। फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, आ ये क्या हो गया, ट्रू देखना होगा एक बार और, ट्रू के साथ क्या हो रहा है। ट्रू में भी इंटीजर दे रहा है। हमने केस दिया है ट्रू, ठीक है। एक्स अगर यहाँ फॉल्स दे दे तो बूलियन आ रहा है। ट्रू के केस में इंटीजर आ रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ट्रू के केस में इंटीजर क्यों आ रहा है। इसके अलावा मैं अगर ओके लिखूं, सिंपली ओके लिखूं, तो भी कुछ एरर आना चाहिए। ओके में मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर लो स्ट्रिंग का, तो फिर सही से स्ट्रिंग आ रहा है। केस ट्रू के साथ क्या दिक्कत है, अब एक बार और यूज करके देखें। ट्रू अभी भी इंटीजर आ रहा है। केस के साथ ट्रू, देखना होगा ये एक्चुअली एक गलत वर्क कर रहा है। इसको हम लोग देखेंगे कभी। फिलहाल तो मैं ये समझाना चाहता था कि इसमें हम अलग अलग टाइप डेटा टाइप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इंटीजर बताया, फ्लोट बताया, कॉम्प्लेक्स। कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास व्हेन द केस इज ट्रू। इसको नीचे लिख के देखें। TRUE अभी भी इंटीजर आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ और करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर 0 लिख दे, तब सही आ रहा है। क्या वो ट्रू को 1 मान रहा है? एक सेकेंड, अगर ये मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ,
और वापस जो जैसा है मैंने ओरिजिनली लिखा था, यहाँ पे ट्रू लिखा था और यहाँ पे ओके नाम का कोई स्ट्रिंग था, तो ओके है। अब क्या होगा? अब हाँ चल रहा है, कुछ ऐसा रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली पीछे क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो ट्रू को जीरो मान। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अगर यहाँ जीरो लिखूं इंटीजर और यहाँ फॉल्स लिखूं तो भी कुछ गड़बड़ आना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो आना चाहिए फिर। तो लेट्स से ट्राई आउट करके देख लेते हैं। हाँ, वही दिक्कत आ रहा है शायद कि फॉल्स को जीरो और ट्रू को वन कंसीडर कर रहा है। तो केस में क्या होता है ना कि आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी में डुप्लीकेट केसेस 5th पॉइंट में, कि अगर डुप्लीकेट केसेस हो, मतलब केस के सामने जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाए, तो पहला वाला जो भी होता है ना मैच करता है, वहीं पे चलता है, वहीं पे बाकी स्किप हो जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला चला वो चला, बाकी सारे स्किप हो गए। तो पहला ही केस पड़ रहा है जीरो वाला, इसीलिए वहीं पे हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या देखना है? डिफॉल्ट मैचिंग। अब डिफॉल्ट मैचिंग में मैं ऐसा करता हूं कि इसी को कॉपी कर लेता हूं, या फिर ऊपर है हमारे पास, अच्छा ऊपर था हमारे पास, इस कोड को अगर हम कॉपी कर ले, मतलब कॉपी ही करना है मुझे। हाँ, तो इसको डिफॉल्ट मैचिंग इसके जरिए अगर समझना चाहें तो इंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 5, और मान लेते हैं गलती से किसी ने 6 लिख दिया या कोई और नंबर लिख दिया। ठीक है, तो एक ये भी केस होता है डिफॉल्ट केस। हालांकि डिफॉल्ट केस पाइथन में नहीं होता है, लेकिन इसको आप डिफॉल्ट केस जैसा ही मान सकते हैं। तो इसके साथ आप कुछ लिख सकते हैं, इन जैसे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो लेट्स सी 6 अगर मैं लिखता हूं तो इनवैलिड इनपुट है। डिफॉल्ट मैचिंग आपके समझ में आ गया। डिफॉल्ट मैचिंग एज की तरह भी आप सोच सकते हैं, पहला 5 के साथ मैच नहीं हुआ तो उसके अलावा कुछ भी हो तो इनवैलिड। जैसे मैं इसमें 1 करोड़ लिख दूं, मतलब 1000 लिख दे तो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, एज के तरह एक तरीके से काम कर। अच्छा, सॉफ्ट कीवर्ड माने जाते हैं मैच केस, मैच और केस। क्यों माने जाते हैं सॉफ्ट कीवर्ड? क्योंकि आप ऐसा भी है कि मैंने जब ये वेरिएबल्स बताया था तो वहां पे मैंने बोला था कि आप वेरिएबल के नाम में कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि कीवर्ड के नाम को एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट कीवर्ड ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब उसका काम नहीं हो रहा हो ना, जैसे यहाँ तो इसका काम हो रहा है, मैच लिखा, एक्स लिखा और यहाँ, ठीक है, यहाँ तो इसका यूज हो रहा है, तो जब यूज हो रहा हो तब वो एज अ कीवर्ड काम करेगा। लेकिन जहां पे उसका यूज ना हो रहा हो वहां पे आप उसका नेम, वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम में यूज कर सकते हैं। बाकी कीवर्ड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैच और केस और एक दो और भी होंगे उसके साथ कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एक्स जो कि एक वेरिएबल नेम है, इसके जगह पे मैं केस भी लिख सकता था। ठीक है, और फिर क्योंकि मैच के सामने वो लिखना होता है तो यहाँ पे केस लिख दिया, जैसे मैंने 4 लिखा, डन। ठीक है, समझ रहे हो? हालांकि ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, आप यहाँ पे मैच भी यूज कर सकते थे। आप समझ रहे हो ना, वेरिएबल नेम में हम मैच और केस का यूज करके दिखा रहे हैं, ये समझाने के लिए कि ये स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं कीवर्ड के उसको फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे कुछ और लिख दो, तो ये देखो, ये हमें कीवर्ड के लिस्ट दे देता है जो कि आपने देखा भी होगा। मैं एक बार यहाँ पे भी कोशिश करूंगा दिखाने का।
हेल्प कीवर्ड, यहाँ पे एग्जैक्टली कीवर्ड हेल्प ऑन कीवर्ड, मतलब यहीं से आप देख सकते हैं ना, ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। किल करते हैं इसको। यहाँ पे देखो, ये इसमें आपको कहीं पे भी मैच और केस नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने भी आप देख पा रहे हैं इसमें मैच और केस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो काम तो कर रहा है एज अ कीवर्ड, लेकिन सॉफ्ट कीवर्ड इसके लिए एक टर्म होता है, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया कि सॉफ्ट कीवर्ड होता है, इनका इस्तेमाल हम एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम भी कर सकते हैं। और जब इसका मेजर रोल आता है तब तो पता ही है कि अ, ये मैच के मैच और केस के जगह ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास डुप्लीकेट केसेस हैं। तो डुप्लीकेट केसेस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 5 दो बार लिख देना तो पहला वाला केस मैच कर जाएगा तो नीचे वाला इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे उसका काम हो गया। तो मैंने बोला कि पाइथन में जहां पे मैच कर जाएगा, फर्स्ट मैच जहां पे हो वही वाला चल जाता है। तो फर्स्ट मैच अगर 5 के करस्पॉन्डिंग करे तो आप देख रहे होंगे 5 में डल भी है और लेजी भी है, लेकिन फर्स्ट मैच डल के लिए हुआ तो डल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यही था हमारे पास डुप्लीकेट केस। और इसके अलावा कंडीशनल केसेस भी होते हैं। कंडीशनल केसेस में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ केस एक्स इफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इक्वल टू 1। ये भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये हुआ तो एक्स कंसिडर करें। वन से मैच कर गया, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, आ, अगर एक्स, अच्छा इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप खुद से आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें मैं बाकी केसेस को भी हटा देता हूँ, 2 ही 3 केस रखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये x है, अगर x को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आए 0, ठीक है। और x को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आए नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में इवन, इस केस में ऑड, इस केस में यहाँ पे इवन ऑड तो है ही, इंटीजर, ठीक है। कोई ऐसा इंटीजर दे दे जिसके साथ ये काम ना हो पाए। लेट से अगर कोई स्ट्रिंग दे दे ना कोई, तो लेट से मैं वहीं पे कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, एक रैंडम, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्या ऐसे ये काम करेगा? नहीं, यहाँ पे इवैल का अगेन यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड, कहीं पे मैंने कुछ गलत किया है क्या? अच्छा, यहाँ पे इफ
लेट्स से मैं ओके देता हूँ, तो क्या होना चाहिए? नॉट ऑल आर्गुमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। एक बार और चलाते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इवन है 5 लिख देते हैं, ऑड है, के लिख देते हैं, तो अच्छा 1 and 5। अच्छा, कुछ और यहाँ पे हम बना के देखते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास केस में अगर x एग्जैक्टली 3 हुआ, ठीक है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? कंडीशनल केसेस आई थिंक। डुप्लीकेट तो हमने पढ़ लिया। तो x एग्जैक्टली 3 है, तो और x 5 है, तो और x if x सिंपल रखते हैं। 4 के लिए कोई केस नहीं है ना, 3 लिखते हैं, ये हो जाएगा। इस वीडियो में आज इतना ही। हाँ, कुछ जगह हुआ था, ट्रू वाला केस तो हमने सॉल्व कर लिया ना, वो क्यों नहीं चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिक्कत आया था? ओके वाला नहीं चल रहा था। ओके के साथ देखेंगे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में एक बार और जिक्र करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, अगर याद रहा तो। बाकी सही है, हमने आज मैच के बारे में जाना, उसका बेसिक सिंटैक्स देखा, उसमें हम अलग अलग केस कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। हम डिफ़ॉल्ट मैचिंग, दैट मीन्स एक हम केस के सामने अंडरस्कोर लगा दें, तो अगर कोई केस मैच नहीं किया तो वो तो करेगा ही, ये भी देखा हमने। हमने ये भी जाना कि केस और मैच एक सॉफ्ट कीवर्ड है। सॉफ्ट कीवर्ड का मतलब उसका यूज़ हम एज ए कीवर्ड तो करते ही है, बट वेरिएबल या फंक्शन नेम में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डुप्लीकेट केसेस देखा कि अगर 2 केसेस हैं विथ सेम केस कांस्टेंट, तो फर्स्ट मैच चलेगा, उसके अलावा नीचे वाला जितना भी होगा वो नहीं चलेगा। कंडीशनल केसेस में देखा कि केस के अंदर केस कांस्टेंट के जगह हम कंडीशनल, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इफ एज वगैरह, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें कि आप एक बार चेक कर ले कि मैच आया कब था, किस पाइथन वर्जन के बाद, तो मेक श्योर कि पाइथन का वही वर्जन आपके पास हो, ठीक है। कोई कोई ऑनलाइन जीडीबी में भी होता है कि पर्टिकुलर वर्जन या उससे अबव भी सपोर्ट करता है, तो उस केस में आपको वो सब देख लेना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।